हाँ बच्चों, आज मैं क्लास 10 में बताने जा रहा हूँ अयस्क। और क्या होते हैं? तो और कई प्रकार के होते हैं, यानी वे पदार्थ जो खनिज से प्राप्त किए जाते हैं वो कहलाते हैं और, यानी कि वे पदार्थ या वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है उसे हम अयस्क कहते हैं। और अयस्क मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ऑक्साइड और, कार्बोनेट और सल्फाइड और। तो जो आपके 10th के सिलेबस में, क्योंकि 12th के सिलेबस में भी होता है, तो 10th के सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है वही बताएंगे, क्योंकि आप देखेंगे पिछला वीडियो जो हमने कहा था वही उठाकर पेपर में आते हैं। क्योंकि मैं एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ, बाकी कोई साइड बुक नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो आपके हर क्लास के हिसाब से आता है। 10th का अलग सिलेबस है, 12th का अलग सिलेबस, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अयस्क की डेफिनेशन देखिए, अयस्क होता क्या। तो लिखेंगे आप, वे खनिज या वह खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क कहते हैं तथा सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। या सेशन रीजनिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अयस्क नहीं होते। जैसे कार्बोनेट और, यानी कार्बोनेट अयस्क। जो आपके सिलेबस में है वो है जिंक कार्बोनेट का। आपके सिलेबस में और भी 1-2 उदाहरण लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना जिंक कार्बोनेट का है, या FeCO3। दूसरा है सल्फाइड और, सल्फाइड अयस्क, जैसे Fe, जो सिलेबस में उसी लिखना है आपको, Cu2S, Cu, FeS2, HGS इत्यादि। तीसरा है ऑक्साइड अयस्क, इसको बोलते हैं जैसे Fe2O3, एक इंपॉर्टेंट हो गया। Al2O3 ट्वाइस H2O, जिसको हम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट और होते हैं, यानी अयस्क होते हैं। अब इनके नाम भी आपको देखना है। तो कार्बोनेट और का और सल्फाइड और ही आपके मेन सिलेबस में है। ये कैसे इसको आप निष्कर्षण करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। यानी जिंक कार्बोनेट है तो हमको क्या चाहिए, जिंक चाहिए। जिंक कार्बोनेट को कैसे हम प्रोसेस करें, कैसे हम प्राप्त करें, क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है, वो देखना है आपको। उसी प्रकार से अगर सल्फाइड और है इसका क्या है। तो जितने भी कार्बोनेट और होते हैं इनका जो होता है निस्तापन द्वारा, यानी एक प्रक्रिया होती है। क्या होता है अभी बताएंगे अलग से। जितने भी कार्बोनेट होंगे निस्तापन प्रक्रिया के द्वारा आप इनसे धातु प्राप्त कर लेंगे। अगर कोई सल्फाइड और है तो इससे हम क्या प्राप्त करेंगे, भर्जन द्वारा करेंगे। और ये भी क्या होते हैं आपके निस्तापन द्वारा ही प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में वही दिया हुआ है, इस वजह से हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि निस्तापन क्या है, यानी धातु के निष्कर्षण में, यानी कि आप कह सकते हैं कि धातु का निष्कर्षण, जो या डायरेक्ट आप हेडिंग डालेंगे, जो प्रक्रिया होती है कि निस्तापन क्या है, निस्तापन। तब लिखेंगे वह प्रक्रिया
वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट ओर को कार्बोनेट अयस्क को गर्म करके गर्म किया जाता है और उससे ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है जिसके अपचयन से धातु प्राप्त होती है। यानी कि सबसे पहले तो आपको निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है, ठीक, और उससे धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है, जिसके अपचयन से धातु प्राप्त होती है। और यह पूरी प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है, वायु की अनुपस्थिति में होती है, ये जरूरी पॉइंट है। यानी कि जो भी निस्तापन प्रक्रिया होती है उसमें वायु नहीं होता है, वायु यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आप क्रिया कराएंगे या रिएक्शन कराएंगे। जैसे एग्जांपल क्या है आपका उदाहरण, जिंक कार्बोनेट। तो देखिए जिंक कार्बोनेट का नाम क्या है, इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट, और नाम इसका अगर अयस्क के नाम से देखेंगे तो इसका नाम हो जाता है कैलामाइन। क्या है? कैलामाइन। आपसे नाम अगर 12th के हिसाब से देखें तो आपका देखिए कैलामाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का अयस्क। कैसा हो रहा है? कार्बोनेट अयस्क। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कैलामाइन किसका अयस्क होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, और इसमें ऑक्सीजन की कोई उपस्थिति नहीं होती है। इसको हल्का भी गर्म करेंगे तो क्या बना लेगा, ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यानी इसको जिंकाइट बोलते हैं, प्लस CO2। इसका नाम क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, ठीक। अब इसी जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ यानी कोक के साथ, ये क्या है, कोक, गर्म कर दीजिए, ये जिंक हो जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये है पूरी प्रक्रिया। पहले इतना कर लीजिए, आपके सिलेबस में और भी उसको भी कराएंगे, जैसे कि ऑक्साइड और क्या है और सल्फाइड और वाले भी, इतना पहले नोट कर लीजिए फिर कराते हैं। इसके बाद है आपके, जैसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन कौन सा आपके सिलेबस में है, ये चीज देखना है आपको। आप देखेंगे सबसे पहले मरकरी का, ठीक। तो मरकरी का जो है पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे, मरकरी HGS, ये आपके सिलेबस में है, पूरा आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं सिनेबार। इसका नाम क्या होता है, सिनेबार। तो आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा कि सिनेबार किसका अयस्क होता है, तो आप कहेंगे मरकरी का। मरकरी है, सिनेबार इसका नाम है, इसका आपको निकालना है। अब देखिए सल्फाइड और, अब इसीलिए कंसेप्चुअली आपको बताया जा रहा है कि सल्फाइड और का जो निष्कर्षण होता है, सल्फाइड मरकरी प्राप्त करने के लिए इसको किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा, भर्जन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे भर्जन। इसका निष्कर्षण कैसे होगा, भर्जन द्वारा होगा। तो लिख लीजिए पहले भर्जन क्या है, लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में,
उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसे, या पूरा लिख सकते हैं, जिससे धातु ऑक्साइड और SO2 गैस, अगर आप कार्बोनेट और होगा तो यहाँ पे CO2 गैस हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड सेम बनेगी, वहाँ पे CO2 कार्बोनेट है, अगर सल्फाइड है तो SO2 गैस प्राप्त होती है। अब देखेंगे इसमें वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे धातु ऑक्साइड और SO2 गैस प्राप्त होती है, और फिर धातु ऑक्साइड का अपचयन करा देते हैं अलग अलग प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें पहला उदाहरण लिया हमने सिनेबार का। जैसे HGS है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया क्या है, O2 से, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराना है आपको। तो क्या बना लेगा, मेटल का ऑक्साइड HgO प्लस SO2। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मरकरी है, ये हो गया आपका। यानी कि यहाँ अगर बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 सल्फर, यहाँ 1 सल्फर, यहाँ 1 मरकरी है। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन इतना 3 हो गया इधर, इसलिए आप देखेंगे इधर अगर यहाँ 2 कर दें, यहाँ 2 कर दें, 4 हो जाएगा, और यहाँ कर दीजिए 2, ये हो गया बैलेंस। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसको सिंपली हीट करने मात्र से ही आप ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि ये जो सिनेबार है, इसका नाम क्या होता है, सिनेबार क्या करेगा, ये टूट जाएगा, प्लस ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी, ये हो गया, आपको मिल गया। ऐसे आपको यानी कि मरकरी प्राप्त हो जाती है। मरकरी जो सल्फाइड और होते हैं आपके किस प्रक्रिया द्वारा, भर्जन द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाते हैं। 10th में थोड़ा कम है, अगर 12 में जाएंगे तो इसमें पूरी आपकी प्रक्रिया होती है कि कौन सी भट्ठी होती है, फर्नेस कौन सी होती है, वात्या भट्ठी होती है, ठीक है, परावर्तनी भट्ठी होती है, तो इतना आपको नहीं करना रहता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, ये पहला उदाहरण आपके जो सिलेबस का है, और दूसरा उदाहरण है कॉपर सल्फाइड का। यानी कि दूसरा उदाहरण आप लेंगे कॉपर सल्फाइड, यानी Cu2S, यानी पहले आप चाहे तो इसको एग्जांपल दे सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस। ये दूसरा उदाहरण है कॉपर, इस अयस्क का नाम क्या है, कॉपर ग्लांस, इसको कॉपर ग्लांस बोलते हैं। ठीक, अब कॉपर ग्लांस को इसी प्रक्रिया द्वारा करेंगे, Cu2S, आपको वही काम करना है जो इसमें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देना है, यानी गर्म कर देंगे आप। क्या बना लेगा, ये कॉपर का ऑक्साइड, यानी कि Cu2O प्लस क्या बनाएगा, SO2, ये बन गया। बैलेंस करना है आपको, तो आप बैलेंसिंग आप पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको बता दें यहाँ 2 कॉपर है तो यहाँ भी 2 कॉपर है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो आप बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 6 ऑक्सीजन हो गया, इधर क्या हो गया, इधर 3 ही रह गया, यानी कि इधर 2 कर दें, तब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे 2 कर देंगे। अब देखिए सारा बैलेंस हो गया, 4 कॉपर 4 कॉपर, ठीक, 2 सल्फर, यहाँ पे 2 सल्फर, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया 6। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, जो कॉपर ऑक्साइड होता है यानी कि 2Cu2O प्लस इसको लेंगे Cu2S, इसका नाम होता है क्यूपराइट। इसका नाम क्या है, क्यूपराइट, या इसी को बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। यह है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, ये कॉपर ग्लांस हो गया। इसको आप फर्दर ये रिएक्शन करेगा, ठीक, तो क्या बना लेगा, ये जो कॉपर है यहाँ पे अलग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो कॉपर बनेगा 6Cu प्लस SO2, और यहाँ पे ये हो गया। तो ये पूरी तरीके से आपको कॉपर प्राप्त हो गया है। ये होती है पूरी भर्जन प्रक्रिया। 2 ही आपके सिलेबस में, एक तो सिनेबार का है, कॉपर ग्लांस है, यानी कॉपर का। इससे क्या प्राप्त होगा, कॉपर प्राप्त होगा,
ये पूरा कापर का है और ये मरकरी का है। या तो आपको करना है कि ये सिनेबारी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कापर ग्लान बोलते हैं। और इसके पहले आप जो किए हैं जिंक कार्बोनेट का किए थे। पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी वीडियो आप देख कर इसी से प्राप्त। और जो कापर यहाँ प्राप्त हुआ है ये लगभग 98% होता है, जिसको हम फफोलेदार यानी ब्लिस्टर्ड कापर कहते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, फफोलेदार। क्यों फफोलेदार, ये SO2 गैस जो रिलीज हो रही है इसी के वजह से क्या हो जाता है, फफोलेदार हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो कापर हमको प्राप्त होता है कापर सल्फाइड द्वारा, तो फफोलेदार कापर ब्लिस्टर्ड कापर क्यों होता है, तो आप कहते हैं कि क्योंकि उसके साथ साथ ये SO2 गैस निकलती है, इसलिए इसको हम फफोलेदार गैस। तो आप नोट में यहाँ लिख सकते हैं, नोट में यहाँ लिख लीजिए कि ये SO2 गैस उत्पन्न होने के कारण कापर या फफोलेदार कापर बनता है। फफोलेदार कापर बनता है। ये पूरा आप पूरा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आपको जो भी आपके एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको वीडियो बनाए जाएंगे। रेगुलर आप पे वीडियो आ रही है। यूपी का जो साइंस का पेपर वो 4 मार्च को है, उसी को ध्यान में जो हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं। CBSE का पेपर हो चुका है, इसलिए CBSE का नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ यूपी का बचा हुआ साइंस का पेपर 10th है। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ कर जाइए, 100% पेपर इसी से मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।